अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नू न्यूज़। और आज जी मेरे पास एक दोस्त बैठा हुआ है जी, जो 4 लाख रुपए जो है इसके साथ जो है स्कैम हो गया। अभी इसकी ज़ुबानी जानते हैं कि इसके साथ जो है ये क्या वाक़यात हुआ, इसका 4 लाख जो है कैसे स्कैमर ने जो है इनसे लूट लिया जी। अभी इसकी ज़ुबानी जानते हैं कि ये जो है कैसे जो है इसके साथ स्कैम है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? अरबाज। अरबाज, ये बताएं आप 4 लाख जो है लूट चुके हैं, वो कैसे लूटे हैं? बता सकते हैं क्या स्टोरी, क्या कहानी है, कैसे जो है स्कैमरों ने जो है आपके साथ स्कैम करके आपका जो है 4 लाख रुपये लूटा है? जी पहले तो मैसेज आया था, जैसे बैलेंस पर आता है वैसे मैसेज आ जाता है। मैसेज आया था, मैंने पढ़ा, फिर उसने नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ था। फिर मैंने व्हाट्सएप नंबर को ज्वाइन किया है, उसके पास मैसेज भेजा है कि ये वैसे वैसे आ रहे हैं, ये सच ये झूठ है। मैसेज में क्या लिखा होता है, कितने जो है इनामात निकले हैं आपके? जी एक 10 लाख कैश और एक बाइक और एक लैपटॉप और 6 तोला सोना, और बस इतना था? इतना ही था। कार थी? कार थी। हाँ जी, एक करोला कार। ये मैसेज हमारे पास भी आ चुके हैं, सभी के पास जो है ये सेम मैसेज जाते हैं जी। मुझे याद थे क्योंकि ऐसे मैसेज मेरे पास भी आते रहते हैं। और आपने व्हाट्सएप ज्वाइन की, फिर उन्होंने क्या कहा? मैसेज भेजा है कि आपका ये सामान निकला है, आप लेने के लिए पहले मुतमिन है या नहीं है? हाँ जी, मैंने कहा लेना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? हाँ जी, मैंने कहा देना है तो दे दो। उसने कहा पहले कार्ड बनवाना होगा। मैंने कहा ठीक है। कार्ड बनवाने के लिए 1500 दिया है उनको। हाँ जी, उनके अकाउंट में भेजा था? हाँ जी, अकाउंट नंबर में। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर कार्ड बन गया है। उसने मुझे कहा आपका कार्ड बन गया है, अब आपके कार की नंबर प्लेट बनवानी है। कार की? हाँ जी, कार की नंबर प्लेट बनवानी। फिर मैंने कार की नंबर प्लेट बनवाने के लिए उसने कहा 25,000 दो। मैंने 25,000 दे दिए। 25,000 आप कैसे उसके पास भेजते रहे? अकाउंट नंबर में। उसने अकाउंट नंबर भेजते रहे गए अलग अलग, इसलिए मैंने देता रहा। ये आप बता दें कि अकाउंट यहाँ पे तो गांव में तो आपके अकाउंट में इतने पैसे थे या आप दूसरी जाके भेज के आते थे? जी मैं शहर में जाता था, यही पास शहर है। हाँ जी, उधर ही वहाँ पे जाके शॉप में भेज करता था। पैसे आपसे कहाँ से आए थे जो आप भेज रहे थे? वो तो मैं अम्मी से लेता रहा। अम्मी से? हाँ जी। अम्मी को बताया था कि ये नहीं बताया था? नहीं बताया था। उसे क्या कह के पैसे लेके जाते थे? मैंने कहा मुझे मेरे काम आते हैं मुझे। तो उसने पैसे दे दिए? फिर जितने मांगे थे उसने दिए थे और मैंने दे दिया था सब। अच्छा, यानी कि ये तो हो गया। पहले 1500 भेजा, फिर 25,000, फिर कितने भेजे? फिर 50 भेजा। उसने कहा है कि वीडियो आपका इंटरव्यू लेंगे, जैसे आप ले रहे हैं वैसे इनाम देने आएंगे आपको। हाँ जी, तो 50,000 फिर भेज दिया। ये हो गया तकरीबन 75,000। फिर कितने भेजे? फिर उसने कहा है कि फिर कितने भेजे थे? फिर 80,000। 80,000, ये तकरीबन हो गए 1,55,000। वो क्या कहते थे कि कैसे जो ना पैसे क्या करने, इतने पैसे आप भेजते रहे? कोई काम? जी अभी मुझे याद तो नहीं है, वैसे उसने जैसे बातें करते रहे मैंने वैसे करता रहा व्हाट्सएप नंबर पे और पैसे भेजता रह गया। अच्छा, यानी इन्होंने उन स्कैमरों ने जो ना इसे गुमराह करते रहे। वो जो ना ऐसे स्कैमर होते हैं कि बंदे को जो ना अपनी तरफ बातें ऐसी करते हैं कि अपने बंदे को जो ना गुमराह कर लेते। बंदे को कोई जो ना ऐसे जो ना वो बंदे को जो ना बातें करते हैं, बंदा गुमराह हो जाते हैं। ऐसे कहते हैं कि इतना आपका इनाम निकला है, इतना इनाम निकला है। ऐसे करते कराते जो ना इसने 4 लाख रुपये भेज दिया। फिर जब 4 लाख भेज दिया था, फिर लोगों को जब 4 लाख भेजने के बाद फिर वो क्या कह रहे थे, अभी क्या करना है? वो कहते थे कि आपका सामान आ रहा है। हमने बहुत देर से, मतलब कि हमने बहुत इंतज़ार कर लिया कि वो अभी तक नहीं पहुंचा। फिर हमने वापस जवाब देने की कोशिश की, वो अपने नंबर ही बंद कर दिए। उन्होंने नंबर ब्लॉक कर दिए थे? हाँ जी। फिर जो है इन्होंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, वो जो है इन्होंने नंबर ब्लॉक कर दिए। जब इनसे जो ना 4.5 लाख उन्होंने स्कैम कर लिया, फिर जो ना इनके नंबर जो ना ब्लॉक कर दिए जी। आपने अब्बू को बताया था, अब्बू का क्या रिएक्शन था? जी अब्बू, मैं 2 साल का था, अब्बू फोत हो गए थे। इसलिए हमने पैसा मेहनत से कमाया था और 4 लाख
वो उसने लूट लिए। अच्छा, अम्मी को क्या बताया था कि पैसे हमारे कहाँ चले गए? अम्मी तो आपको देती रही थी, आपकी अम्मी। वो जब पैसे लूट चुके थे फिर आपने उसको क्या कहा था? अम्मी को कहा था कि अम्मी अब हम ख़त्म हो गए। वो कहते कैसे? मैंने कहा पैसे अब सारे चले गए, वो वापस तो नहीं आ सकते। अच्छा, पैसे जो ना आपने, आप कितने बहन भाई हैं? जी मैं एक भाई हूँ और 3 बहनें हैं। अच्छा, ये जी यतीम बच्चा है जी, और इसकी तीन वो आपसे बड़ी हैं छोटी हैं? मुझसे बड़ी हैं तीनों। हाँ जी, जवान बने। अच्छा, इसकी जो ना 3 बहनें और यानी ये यतीम बच्चा है जी, और इनके साथ जो ना स्कैम हो गया है जी। पैसे इकट्ठे किए होंगे। 3 बेटे बहनें हैं, किसी की शादी हुई है या नहीं हुई? नहीं हुई अभी। अच्छा जी हम बहुत गरीब लोग थे, बहुत मेहनत से पैसा कमाया था, बहुत मेहनत की थी। डंगरों के जानवर वगैरह पालते थे? हाँ जी, जानवर वगैरह पालते थे। ये मजदूरी जो ना ये जानवर रखे हुए हैं जी, मजदूरी करने जाते थे। ये पीछे इनका घर है जी, ये आप देख सकते हैं जी। और घर के सेट पे ही जो ना जो सेन है, सेन में जो ना इन्होंने अपने जानवर बांधे हुए हैं। पैसे इकट्ठे किए हुए थे। अभी आपने किसी भी बहन की शादी नहीं की? नहीं की अभी। हमने कोशिश कर रहे थे कि कर लें, फिर उसने मैसेज भेज दिया तो हमें लालच आ गई। अच्छा, पैसे जो इकट्ठे किए हुए थे इन्होंने जो ना शादी के लिए, अपनी सिस्टर की वगैरह की जो ना शादी करने के लिए, तो वो जो ना पैसे इनके साथ स्कैम हो गए जी। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों की जी, जो एक गरीब यतीम बच्चे जो मेहनत मजदूरी करके जो ना 1-1 रुपया करके इकट्ठा करते हैं, और उनके साथ जो ना ऐसा हो जाता है जी। और लालच बुरी बला है जी, लालच से बचना चाहिए। लालच में आकर जी इसने जो ना अपना पैसा कितना गवा दिया जी। आप दोस्तों ने जो ना ये वीडियो सदका जारिया समझकर दोस्तों तक ज़रूर शेयर करनी है, ताकि और भी इन जैसे यतीम गरीब और मस्कीन लोग जो ना ऐसे फ्रॉडियों से जो ना बच सकें। अपने मेज़बान मोहम्मद नदीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहे नून न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।